पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज की बजट साधारण बैठक की एजेंडा में सदन के पटल पर रखता हूँ। सबसे पहला है बजट वित्तीय वर्ष 2023 की स्वीकृति। हमारा मीटिंग की शुक्र करते रहो बजट की कॉपी नहीं दी है, आप नहीं मान सकते हो, आप कह सकते हो, लेकिन जो व्यवहार हुआ ये दोनों चीज से आप कर्मचारी और पत्रकारों के अलावा जो यहाँ बैठे उनको बाहर निकालोगे सामने क्या आप एक बार अपने अपने स्थान पे बैठे अपने बैठ के बात करते हैं, ऐसे सदन की तरीका बनाए रखिए। ये उचित नहीं है, एक बार बैठे आपकी सबकी बात सुनी जाएगी, का जवाब दिया जाएगा। बैठे आप अच्छा पहले ये प्रस्ताव एक बार देखिए ना सर तो वो अभी 3 साल में उठा करिए आपने एजेंडा ले लिया, ठीक है सर एजेंडा कॉलोनी वाले ले लो, ठीक है ये ऊपर विश्वकर्मा चौक से ऊपर जो मिट्टी मार्केट सड़कें विश्वकर्मा चौक से ऊपर जो मिट्टी मार्केट है जो विवेकानंद कॉलेज के बीच में विश्वकर्मा चौक के बीच में विश्वकर्मा चौक आगे से चौक के बीच में वो आप हाँ तो उसमें सारे उसका नवीनीकरण सड़क का नवीनीकरण मार्केट का बीटी रोड बना देंगे राम रोड का प्रस्ताव लीजिए राम रोड की वो आज की पंजी मार्केट में है विकास खाने बात सेवा ना पॉपुलेशन और आज की रेलवे स्टेशन के सामने चौकी की जड़ है राम रोड की प्रस्ताव जो रोड है लंबे समय से आवाज सुन आपके द्वारा
नहीं हम जीव जाने के लिए वो तो चल रहा है, पहले का काम चल रहा है। आपके द्वारा इलेक्शन स्कूल में दिए गए थे, तो टेंडर प्रक्रिया में वो जब चीज इतना लाख की तो उसमें 2,40,000 के आसपास 2,40,000 और जब हमने डॉक्यूमेंट के मार्ग किए उसकी वजह हमने कुछ 3 करोड़ भिजवाई के एक्स्ट्रा काम हो गया। उसको धन्यवाद तो है अंग्रेजी में बात करते बोले अब आगे अंग्रेजी स्कूल में जाऊंगा ना जब आप अंग्रेजी बोलेगा तो सारा सीख जाएगा। अब बताओ मैं धन्यवाद गणेश मेरे बात में पहले अंग्रेजी में जब स्कूल आओ गणेश मेरा बात ओके हो गया 105 दिन में लिस्ट आने वाली है। लेकिन वो पहले लिख के दिया हुआ था वहाँ के लोग एक दिन पहले आए थे 8-10 महीने पहले के अंग्रेजी स्कूल लोग उनका कर दिया। अब कायम करने बात का तो पहले स्कूल करना था। आपके जो गोदावरी वाटिका वाला स्कूल बंद पड़ा मैं कहता हूँ उसको अंग्रेजी माध्यम तो बंद पड़ा स्कूल भी खुल जाएगा और इंग्लिश मीडियम भी हो जाएगा। ठीक है ना। एक ये सड़कों की बातें जरूरी थी आज के संज्ञान में कर दूंगा। अम्बेडकर चौक में खानसा है थोड़ा सा अपने साधन से सरकारी हॉस्पिटल बहुत वो खानसा पब्लिक की डिमांड है और दूसरा आगे जैसा आजकल सदर घोषणा में भारत सरकारी हॉस्पिटल आप 2 बेड का बना के लेकर उसके आपको बहुत एक का अंदर है गवर्नमेंट स्कूल है जिसकी भी 2 वो एसडीएम ऑफिस में जो भी अपील आई है हम निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हम जो भी ई मित्र के पास फार्म भेज रहे हैं उनमें कि ये कमी है संबंधित व्यक्ति और इसकी पूर्ति करके ई मित्र पे वापस जमा करा दें। हमने क्या कई फार्मों को ई मित्र पास लौटाते हैं, ई मित्र के पास वो आदमी संपर्क नहीं करता है जिसकी वजह से वो हमें वापस मेरी आईडी पे आ जाते हैं। लेकिन मैंने इसलिए रोक रखा है कि कहीं गरीब आदमी का नुकसान नहीं हो जाए। हम सोचते हैं क्योंकि वो मेरे पास आ गया कि संपर्क नहीं कर रहा है तो हमें उसको रिजेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह है जिन लोगों ने शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए जो अपीलें लगाई है कृपया करके वो अपने फार्मों को एक बार ई मित्र से जाकर के पूछ ले भैया मेरा कोई इस नाम से ये मेरे टोकन आईडी है कोई फार्म आया है क्या एसडीएम ऑफिस से आया है तो उसमें स्पष्ट लिखा है ये कमी है। उन कागजों की पूर्ति करके आप संलग्न करके ई मित्र से वापस जमा करवा दें ताकि हम निस्तारण कर दें। लेकिन लिस्ट नहीं करनी एक बार यदि लिस्ट निकलने का प्रोविजन होता है तो 5 फार्म मेरे पेंडिंग पड़े वो ई मित्र वाले से मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो उनका मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ जब तक ई मित्र वाला भेजेगा नहीं। इसलिए आप सब लोग एक अपने ग्रुप बने हुए हैं बार से आप अपने एक अनाउंसमेंट भी करवा दें। मैंने क्या काफी न्यूज़पेपर में भी दिलवा दिया ग्रुपों में भी मैं काफी दिलवा चुकी हूँ। हम यदि ई मित्र वाला मेरे पास भेजेगा तो रिजेक्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतने दिन मैंने बोर्ड पे कर रहे थे कि कोई आदमी संपर्क कर लेगा और वो उनको भेज दे। इसलिए मेरा आग्रह है करते हैं अभी तो आज तो कह रही है मैडम से 5 जो जुड़े हुए उज्ज्वला योजना से उनको 500 रुपए पर सिलेंडर पर छूट सरकार देगी। जो सिलेंडर 1100 रुपए बीपीएल परिवारों के लिए जो उज्ज्वला से कनेक्शन मिले उनको 500 रुपए पर सिलेंडर छूट देगी। कल 3 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए और खास करके भाजपा के लिए अपनी बार बड़ा बजट मिला है। उप जिला अस्पताल भी मात्रा शहर को ज्यादा काम आएगा। मैं समझता हूँ गाँव से ज्यादा काम आएगा। और जो पेयजल की भर्ती योजना इनका विस्तार हुआ है करोड़ों रुपए का इसमें सरकार ने मदद करी है शहर की। मैं आप सब बातें देना चाहता हूँ कि आप सारे लोग एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बढ़ा करके पैकेज करा 25 लाख। तो कोई आदमी इस बात के लिए एसडीएम के पास जाएगी साहब मेरा खाद्य सुरक्षा में इलाज कराना ये हमारी लापरवाही है। मैं हर बार कहता हूँ बार 20 साथियों 23 दिन से एक घर में जाकर के लोगों को दिखवाया जाए। सारे साथियों की हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें और वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराए उसका तय कर ले तू बीपीएल में तेरा ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, तू खाद्य सुरक्षा में तेरा ऑटोमेटिक है। उसके बाद अपने अपने वार्डों में जाओ और जाकर के कहो कि ये तेरे को करवाना ही रजिस्ट्रेशन। अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको 25 लाख रुपए तक की इलाज फ्री में इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती।
कि आदमी जाता है हॉस्पिटल के लिए चिंता के साथ कि मेरा इलाज कैसे होगा, और वो चुपचाप बिना पैसा खर्च करे उसका इलाज हो जाता है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। इसको घर घर तक लेके जाने का काम आप सब लोग और चुने हुए पास सबकी जिम्मेदारी है। आप घर घर जाओ और जाकर के जो जिन वार्डों में वो साथी जो बाहर बैठ गए उनके वार्डों में भी जाओ, लोग अगर इलाज मिलेगा और राजी होंगे तो लोग आपकी नहीं कराएंगे, सरकार से नहीं कराएंगे। ये तो बता नहीं रहे कि जोरदार योजना है, क्योंकि इनकी तो ऐसी कोई योजना ही नहीं जिससे गरीब को लाभ मिले। बता स्कूल इन्होंने बंद करे थे, हॉस्पिटल में इनके कुछ था नहीं, डॉक्टर इनके टाइम में थे नहीं, ये तो जेल इनके पड़वाने का धंधा करते थे। अब काम अच्छे होने लगे, इनके पेट में दर्द हो गए। अब इनके पेट में, अब ये सीवरेज की बात करते हैं, तब यह इनके पार्टी एमएलए थे, सीवरेज में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब नगर पालिका के पार्षद का, ईओ का, चेयरमैन का जो लेवल होता है वो तो उसी हिसाब से बात करते हैं। एमएलए अगर ध्यान करता भविष्य की चीज देता तो दोनों स्थिति सीवरेज को लेकर के बार बार अपने कोशिश ये करी सारे पार्षदों को साथ लेकर के ये सीवरेज का काम फिर चला है। उसके बाद जो टूटी हुई सड़कें थी उसको बढ़ाने का काम हमने करा। एक एक करके कोशिश करिए कि सीवरेज के बाद जो सड़कें, अब आप इसमें चले जाओ क्लोथ मार्केट में, कोई सड़क देखी नहीं किसी ने। क्लोथ मार्केट में सड़क है, एक सड़क और बची बात, आप 20 किलोमीटर के लिए उसमें कर देंगे। आप चले जाओ सिंचाई कॉलोनी में, कोई सड़क नाम की चीज नहीं थी अपने के लिए। मिस्त्री मार्केट पूरे का पूरा अगरसेन चौक से लेकर के पूरे 100 फाटक तक सड़क अपने बनाई। ये बात लोगों को बताने की जरूरत है। खास करके आप सब साथियों का ध्यान इस बात पर रहे कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। हम मीटिंग में भड़ास दिखाने की बजाय पर्दे काम करने की, पर्दे काम करो। आपकी शायद मीटिंग जल्दी बुलो, मेरी हाजिरी में भी चेयरमैन साहब मीटिंग कर सकते हैं। आप बैठ के बात कर सकते हो, मीटिंग की भी जरूरत नहीं। आप चेयरमैन साहब को बुला लो, चैम्बर में बैठ के बात कर लो। आप एसडीएम साहब को बुला लो, चैम्बर में बैठ के बात कर लो। आपको लग रहा है कि ये साहब सुन नहीं रहे, एसडीएम साहब को बुला लो, तहसीलदार जी को बुला लो, जो भी उपलब्ध आदमी है उसको बुला लो, बुला करके काम करो। इतने करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद ये माइलेज मिलना चाहिए कि साहब हम कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को फायदा दे रहे हैं। आज देश की सबसे सुंदर जगह है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप जाकर के देखो। ये लोगों को बताना है, ये लोगों को इलाज मिले, लोगों को खाद्य सुरक्षा में हमने ज्यादा लोगों को जुड़वाया है। उनको खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के बाद उसका बेनिफिट मिले तो जाकर पूछ के अभी जुड़ गया, तेरा नाम जुड़ गया, तेरे क्यों मिलना शुरू हो गया, खाली मिलना शुरू हो गया। अब उसको ये भी बताओ कि साहब ये सरकारी स्कूल है, 12वीं तक कोई फीस नहीं, बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजो। स्ट्रेंथ बड़ी है, 30,622 बच्चे मेरे ब्लॉक में, शहर में कम है। उसकी वजह ये कि हम सब लोगों के दिमाग में बात रहती है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। मैं कहता हूँ वेल एजुकेटेड लोग हैं सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। नहीं पढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूल में भेज दो, नहीं करेगा। इसके बाद आप सब साथ में कोई और सुझाव तो आप भेजते रहिए समय समय पर। अब की बार ये जो लगातार 20 दिन विधानसभा चलेगी, उसके बाद अथवा आज एक मीटिंग और करेंगे बड़े, इस पर सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। 200 यूनिट तक जो बिजली का बिल फ्री हुआ है, आप ये समझ लो कि गांवों में तो पिछली बार 16,000 से लेकर के आज 21,000 लोगों के, एक बार तो 32,000 लोगों के बिल फ्री हुए, फिर 16,000, 17,000, 21,000, 22,000 लोगों के बिल जीरो से मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 सब डिवीजन ये कार्यालय गोगावेड़ी, ये कार्यालय भादरा, ये कार्यालय ग्रामीण। अब जो 100 यूनिट फ्री का कल जो घोषणा हुई उससे लोगों को राहत मिलेगी, उससे ऊपर की स्लैब के लोग। और ये भी कहा सरकार ने कि 300 यूनिट तक फ्री ले जाएंगे आने वाले 2 साल चरणबद्ध रूप से, यानी बिजली के दाम घूमते में घटेंगे नहीं कि बढ़ेगा। ये बातें सारे लोगों तक लेके जाने का काम अपना है। हाथीपुरा में ठीक है, अपना पार्षद नहीं जीत गया, लेकिन हाथीपुरा की मैं जो चुनाव लड़ा विधानसभा का, सबसे बड़ी मांग थी साहब हमारे
बिजली के तार हटाओ, बहुत मंडराती है सिर पर। वो तार बहुत उसके साथ से पता नहीं कितने MP MLA के नजरे निकाले, तो उस समस्या का समाधान करके तार समेट के बाद साइड से निकाल दी। आप सब गवाह बने, उस प्रोग्राम में काफी सारे साथी आएगी। वो लोग जीवन की रिश्ते उनकी खत्म हो गई। ये सारे काम जो हमने करे हैं, ये काम लोगों तक लेके जाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नगर पालिका बोर्ड भाजपा अच्छा करने का प्रयास करेगा। और ये जो लोग इस टाइप की बात कर रहे हैं साहब, असली बात ये पटे काम का पता ही नहीं। ये भाई झाड़ू रोड पटे दुकान से कोई पढ़ने आवे ये बावड़ी बात हम कोई बोली को करे बाबा तो चर्चा ही करने की जरूरत कोई, काम बढ़िया करेंगे। आज आप पूरे जिले में फलता पट्टा बनाने के मामले पट्टा को कोई गिरवे सोता बार बार सुनिए। और वो इसी तारीख से क्या हो गया ना 31 मार्च को मेरी आप एक मीटिंग और करेंगे और कल सरकार ने वो अभियान होना क्या बढ़ा भी देंगे पट्टा बन को काम जाएगा पूरे जिले में। फर्स्ट कारण का मतलब वो है आप भारी नगर पालिका में टीम की सारे लोग टीम की लोग लेके आए पट्टा भारी नियम सिलन दीवान को काम करे। पट्टा में नियम सिलन की वजह एक जगह एक मांग हो रहा है वैसे में खाते चला रखे 5-4 दिन में फैसला करा के देवाना वो जो विश्वकर्मा चौक और राजगढ़ रोड पर जगह 80 फुट 150 कराची है और वापिस 80 को प्रस्ताव नगर पालिका में भेज है। मैं प्रस्ताव में भी सीरियस रखवाऊंगा आप लोगों को काम चालन भी लागे बारी बारी दिए भी लागे दिया और एक बात और कहता हूँ, अब थाने थोड़ी जिम्मेदारी पकड़ने की जरूरत है। अच्छा बात करानी बेहतर लागू करने की जरूरत है। अच्छा आप बात कर लिया आप तकरा में मेरा काम काउंटर करा अपना काउंटर करने की जरूरत बना तो की पोजीशन ही बनी नहीं 7-8 बनी है तो 50 हो तो क्या कंटेंट तो बोली काउंटर अपन समस्या को करना अपन काउंटरों पर मैं सफाई व्यवस्था क्या बोलते हैं स्कूल नामांकन किया बेटे खाद्य सुरक्षा लोगों का फायदो क्या मिले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना होगा फायदो क्या मिले सरकार की फ्लैगशिप योजना संस्था फायदो क्या मिले घर घर पेयजल क्या पूछे एक काम हुए जनप्रतिनिधि अपन आप पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं कि आप विरोध ध्यान आप वो कंसेप्ट ही क्लियर करो अपन ये हिसाब काम करा तो अपना घोषणा होना कि काल के बजट में बाजरा को नाम है 10 बार की टिकट है पहली बाजरा को नाम टिकट होगी ये सच्ची बात है गवर्नमेंट कॉलेज की लड़ाई लड़ी है 20-18 साल ये आयो बजट मुद्दा मारे याद आवे 2000 मान के गवर्नमेंट कॉलेज की आई बार बजट मुद्दा के बाजरा को नाम को तो अब ये 5 बजट की 5 कॉपी देखो मेरे के क्या मानो 5 कॉपी देखो तो थाने कम है 35 बारी बाजरा को नाम लिखे लो भाई वजह है कि आप समस्या को एनकाउंटर करने की कोशिश आप समस्या के समाधान का मेहनत करिए आप समस्या के समाधान में पहले समझिए और फिर वो निराकरण करने को प्रयास करें बात खातर नाम आवे आप बोली कि कोई कहीं न्यारी अपने पर दया होगी नहीं आप समझिए बात ने कि आज ये चीज मिल गया आज आप मिल के पट्टा की बात आ रही है आप पट्टा की मीटिंग ना करा तब आप क्या नहीं पट्टा बांटना सरकार शुरू किया सरकार को कैसे लगाए तो पट्टा देना बेटे में आप कम 7 मीटिंग करी हर मीटिंग में 20-30 40-50 पट्टा नया बने नया रास्ता निकले ये भाई कंफ्यूज हो मेरे सामने तो चक्कर काटूं क्या भी काटे भी चक्कर के मेरी यह समस्या है अगले बताती हुई तो पट्टों को बनाए लेकिन निराकरण को आप प्रयास तो वो मीटिंग को समाधान है बात करते हर समस्या को समाधान अरे कई सारी दिक्कत ऑफिस आगे बैठ के समाधान करो हरिपाल की तरफ चेयरमैन साहब एसडी साहब ने बुला लेगा उचित समझा तो बुला लेंगे ये सब मिल के समाधान ये तो सीरियसली मिली है एक बार और कोई बात बताओ ठीक है। अफरोज भक्ति इन्होंने
3 तारीख को मीटिंग की सूचना कर रखी है और कल हमारे विपक्ष के जो पार्षद है उनके पास कल सूचनाएं पहुंची है मीटिंग की, और बजट की कॉपी इन्होंने नहीं दी। यहाँ नहीं बात क्या बजट की कॉपी लो, अब यहाँ पर कौन आदमी कैसे देखेगा? जब 3 तारीख को मीटिंग इन्होंने निकाल दी सूचना, तो कम से कम कॉपी मीटिंग की और बजट की इनको भेजनी चाहिए, और कल भेजिए। हमारे 4-5 पार्षद है वो किसी काम से बाहर गए हुए, तो वो उनका कम से कम 7 दिन पहले का नियम है कि 7 दिन पहले आप मीटिंग की सूचना करो और इनको पूछो कब सूचना की है। कल सूचना इनके पास हमारे पास पहुंची है, और हमने वीडियो साहब को यही कहा कि यहाँ जो मौजूद पार्षद, पत्रकार, कर्मचारी के अलावा जो यहाँ बैठे हैं उनको आप थोड़ा बाहर कीजिए, वो जांच काटे है। फिर मैं करूँ जाके बिठाए मैं तो आज तक देखे वो नहीं एंटर हूँ, जिसको बोलने का पता नहीं है। और शहर की उनके भी पहले शहर की प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है वो करने का पता ही नहीं है, इनको बाहर निकालना नहीं निकाल, इन को यही नहीं पता भी मीटिंग में कौन बैठ सकता है कौन नहीं बैठ सकता है। उसके अलावा हमने कहा भी शहर में जो समस्या है उन मुद्दों पे आप बात करिए, चर्चा करो। शहर के विकास के लिए प्रस्ताव लिए हैं काफी सारे, प्रस्ताव की सूची तो आपको मिली गई हो, आप पूरी मीटिंग में थे, मेरे से ज्यादा ही थे आप। बाकी शहर भादरा के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अब की बार ज्यादा ही बजट दिया है। पेयजल के लिए 95.64 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, जिला अस्पताल बना है, 20 किलोमीटर शहर के लिए सड़क मिली है, पिछली बार भी 20 किलोमीटर सड़कें बनाई है शहर में, अब की बार 20 और बनेंगी। मैं समझता हूँ सीवरेज के बाद कोई सड़क बचेगी नहीं जो हम इसको बना नहीं देंगे। फ्लोट मार्केट से ऐसी जगह थी भादरा में जब कभी लोगों ने सड़कें देखी नहीं थी, गुड़ मंडी आपने देखा है कभी बनी नहीं दोबारा सड़कें, तो उन सड़कों में सबको ठीक करा जा रहा है। अब जो 20 किलोमीटर सड़क और मिली है उससे भी शहर को और सुंदर बनाने का काम। एक सबसे जोरदार बात तो कल के बजट में आई है, वो लव कुश वाटिका है। मेरा तो देखो लक्ष्य तो था नेचर पार्क का, जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 7 करोड़ की DPR। नेचर पार्क तो अभी हम नहीं ले पाए, लेकिन लव कुश वाटिका में और भादरा में तो जगह बनेंगे। इसे एक सुंदर बगीचा जरूर बनेगा जिसमें भादरा शहर के लोग घूम के आएंगे, उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। चीफ एसेट अंडरपास को लेकर बड़ी उम्मीद थी लोगों को। हाँ, उसकी DPR गई हुई है, बजट पास करवाना। तो अभी देखो मैं आसान्वित हूँ, ये जो पूरक बजट आएगा और अप्रोप्रिएशन बिल भी आएगा, साथ में विनियोग विधेयक पर भी सीएम साहब घोषणा करते हैं, पूरक बजट में भी घोषणा करते हैं। तो अपने जो चीजें मिली उसके लिए तो थैंक यू कर दिया, और जो अभी नहीं मिली उसके लिए रात भेज दिया मांग कर। लेने के लिए लड़ाई जारी है। राजस्थान की तरफ से भादरा को तो बहुत कुछ मिला है, भादरा का तो नाम ही नहीं छोड़ते थे बजट में, पत्रकार भाइयों से पूछ रहे थे पुराने। अब जब कल के बजट में तो जगह नाम भादरा का, आज तक 5 साल में 50 बार नाम बोल दिया, 35-36 बार तो मैंने पढ़ा था कल, सारे ढूंढू कागे तो 50 बार नाम बोल दिया। जो तो बाद में बोल देते हैं साहब पूर्व बजट में, वो तो इस कॉपी में आता नहीं है। भादरा के लिए तो निश्चित ही अच्छा है, पूरे प्रदेश के लिए 2-3 काम महत्वपूर्ण हुए हैं। इसमें एक तो बिजली के दाम जैसे 100 यूनिट तक बिजली फ्री हुई है, दूसरा किसान की 2000 यूनिट। लेकिन अभी भी युवाओं पर फोकस करने की जो बात है, रोजगार और बढ़ाने की बात है, उनको सबको लेकर के मैं विधानसभा में बजट पर